से चले उड़ीसा, पहुंचे देन गवाही। यहाँ तो ये बात पूरी हो गई, लेकिन आगे थोड़ी और घटना घटी है, उसको भी सुन ले, आनंद आ जाएगा। सुनी पुरी के राजा ने, जगन्नाथपुरी के राजा ने सुनी पुरी के नरपति ने, ब्रज से आए नंदलाला, देन गवाही खुर्दा में, अब भय साक्षी गोपाला। चलूं तिन्हीं आमंत्रित करी, लाऊं लिवाए यही काला, खुर्दा पहुंच नमन करी, अर्जी पेश करी भूपाला। राजा जी भी पुरी के उन दिनों में बड़े भक्त हृदय थे, उन्होंने आकर के कहा कि सरकार गवाही देने के लिए यहाँ तक आ गए, यहाँ से बस थोड़ी दूर और जगन्नाथपुरी रह गई है। स्वीकारो आतिथ्यपुरी में हमरे ठाकुर पाही, वृंदावन से उड़ीसा, पहुंचे देन गवाही। स्वीकारो आतिथ्यपुरी को हमरे ठाकुर पाही, वृंदावन से उड़ीसा, पहुंचे देन गवाही। पधारो हमारे ठाकुर जी के यहाँ जगन्नाथपुरी में, ठीक है, न्योता मिल रहा हो। भोजपुरी भाषा में कहावत है, चूड़ा दही 12 कोस। दही चूड़ा का न्योता मिले तो 12 कोस तक जा सकते हैं। कल महाराज जी बता रहे थे, छावनी वाले महाराज जी, कि जब हम बचपन में पहले अयोध्या गए थे तो उस समय दक्षिणा में 4 आना मिलता था, और वो भी 11 किलोमीटर जाने के बाद। तो दही चूड़ा 12 कोस और लिचुई बोले 18 कोस। ठाकुर कह रहे हैं कि जब न्योता मिल रहा है तो क्यों छोड़े। राजी होए गोपाल तुरंत जगदीशपुरी में आए, लई सत्कार जुगल ठाकुर मिली, संग संग भोग लगाए। एक साथ दोनों ठाकुर जगन्नाथ जी, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा और साक्षी गोपाल और आए गए, संग संग भोग लगाए। लेकिन क्या बोले कि पक्के पक्के भोग सकल साक्षी गोपाल गटकाए, और कच्ची से संतोष किए प्रभु जगन्नाथ गम खाए। बेचारे कम खा के रहे। ब्रजवासी ठाकुर ठहरा, जगन्नाथ जी बेचारे दाल भात तरकारी से गुजारा किए। क्यों? अरे बोले घर आए मेहमान के नखड़े, भरसक झेले जाही। वृंदावन से चले उड़ीसा, पहुंचे देन गवाही। घर आए मेहमान के नखड़े, भरसक झेले जाही। वृंदावन से चले उड़ीसा, पहुंचे देन गवाही। कोई बात नहीं, हम तो स्थायी ठाकुर हैं यहाँ के, ये मेहमान ठाकुर हैं, एक दिन की बात है, खा लेने। 1-2 दिन तो झेल गए, 1-2 दिन तक तो ये क्रम आनंद आ रहा है ना। ये ठाकुर की लीला है भैया। वैसे ठाकुर कोई 2 हैं थोड़े। यही राम से ही कृष्ण भजो निष्ठा को, यही राम से ही कृष्ण भजो निष्ठा को, यही राम से ही कृष्ण भजो निष्ठा करी, यही राम से ही कृष्ण भजो निष्ठा करी। नामेर सहित आछेन अपनी श्री हरि, नामेर सहित वसुदेव सुत से श्री नंदो नंदन, वसुदेव सुत से श्री नंदो नंदन।
सचिर नंदन एबे बोले सर्वजन, सचिर नंदन एबे बोले सर्वजन। ठाकुर ठाकुर एक है सार, वही ठाकुर ब्रज में गोपाल कहलाते हैं और द्वारका में द्वारकाधीश कहलाते हैं, और वही जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ कहलाते हैं। तो ठाकुर ठाकुर एक होते हुए भी भक्तों को सुख देने के लिए एक दो दिन तो झेल लिए प्रभु भय उदास दिन तीजे। तीसरे दिन जगन्नाथ जी उदास हो गए। पुजारियों ने पूछा क्या बात है, उदासी कैसे? नहीं बोल पाए। तो राजा जी आए, जय जय सरकार, उदासी कैसे? बोले इधर पास में आए, ऐसा मेहमान लाए हो पक्की पक्की शब्द, हमारे लिए खाली दाल भात तरकारी बच जाता है, 3 दिन हो गया, कब तक झेलूंगा? फिर राजा जी ने कहा सरकार कोई बात नहीं, भोग बढ़ा दूंगा। बढ़ाओ बढ़ाओ। 1-2 दिन तो झेल लिए प्रभु भय उदास दिन तीजे, भेद पाए नृप भोग बढ़ायो प्रेम भक्ति रस भीजे। इधर भोग बढ़त उन उधर बढ़ायो। बोलो वृंदावन जस जस सुर सा बदन, जस जस सुर सा बदन बढ़ावा, आसु दून कति रूप, आसु दून कति रूप दिखावा। भोग बढ़त इन पेट बढ़ायो, अब किन धीर धरी जे, लीलाधर को लीला रस पीयूष पान करी जीजे। वैसे तो ठाकुर ठाकुर में रंचहु अंतर माही, वृंदावन से चले उड़ीसा पहुँचे देन गवाही। बोलिए वैसे तो ठाकुर ठाकुर में रंचहु अंतर नाही, वृंदावन से चले उड़ीसा पहुँचे देन गवाही। ठाकुर फिर उदास जगन्नाथ। राजा जी ने पूछा कि जय जय सरकार अब तो भोग बढ़ा दिया। अरे तुमने भोग बढ़ाया, उनने अपना पेट बढ़ा लिया, गिरिराज वाला पेट कर लिया। गिरिवर श्याम की अनुहार, करत भोजन अति अधिक ही सहस भुजा पसार। ये सहस्र शीर्षा पुरुष हो गए। अब हम क्या करें? केवल भोजन तक की बात रहती तो एक बात थी, भोजन नहीं, मेरे जजमानों पर भी छापामारी करना शुरू कर दिए। वो कैसे? बोले अब तक तो तुम्हारी रानी साहिबा आती थी तो मेरी ओर टकटकी लगा के देखती थी, अब आती है तो मेरी ओर कम देखती है और इनकी ओर ज्यादा देखती। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बात यहीं तक रहती तो कोई बात थी। अब एक और भीतरी बात है। वो क्या? बोले तुम्हारी रानी के पास एक सुराहीदार मोती था, तो उसने मेरे लिए संकल्प कर रखा था कि जगन्नाथ जी के नाक में पहराऊंगी, लेकिन अब सोच रही है कि इतना बड़ा चेहरा में इतना छोटा सा मोती ऊंट के मुंह में जीरा जैसा लगेगा, जचेगा थोड़े। और जब से ये आ गए हैं तब से उसका भाव बदल गया। वो कहती है कि इन्हीं को मोती। तो रानी के ढिग सुघर सुराहीदार रहो एक मोती,
नासामणि हित जगन्नाथ हित जतन से राखी होती। लख साक्षी गोपाल को पुलकित अब तो दृग भर भर के रोती। और सोचती है कि इनकी नाक बुलाक बने तो जचे रतन की ज्योति। ये अच्छे अतिथि पधारे, ये अच्छे अतिथि पधारे, कर रहे घर फोरी जगमा। वृंदावन से चले बारिशा पहुंचे देन गवाही। अरे भैया अभी द्वारका मत पहुंचाओ, अभी उड़ीसा ही रहना। अच्छे अतिथि पधारे, कर रहे घर फोरी घर माही। मेरे जजमानों को भी अब अपनी ओर बहकाने लग गए। ब्रज में घर घर, ब्रज में घर घर कीन्ही अबलों दधि माखन की चोरी। राजी राजी दे न कोई तो छीन लेत बरजोरी। चीर चुराए और जसोदा मैया की डोर चुराए। अब उत्कल में घर फोरी, मेरी रानी हूं बहकाए लई। इनको लखी अधिक विभो ममहित संकल्पित मोती पर अब लूटत है वाह वाही। वृंदावन से चले उड़ीसा पहुंचे देन गवाही। मोहित संकल्पित मोती पर लूटन वृंदावन से चले उड़ीसा पहुंचे देन गवाही। बात पूरी हो गई। अब राजा जी को समझ में नहीं आ गया हम क्या करें। कैसे हम दर्शकों को कहें कि गोपाल जी की ओर कम देखो और जगन्नाथ जी की ओर ज्यादा देखो। समुझी इधर ठाकुर ने और लीला रची। हाँ, समुझी अनमने जगन्नाथ को चले त्रिभंगी लाला। कहा कि जैसे चल के आए हूं ऐसे चल के वापस जानू भी जानू। तो समुझी अनमने जगन्नाथ को चले त्रिभंगी लाला। समाचार लही मार्ग ही में घेर लिए भूपाला। राजा जी को खबर मिली कि जो साक्षी गोपाल वापस लौटे जा रहे हैं, आकर के घेर लिया रास्ते में। बोले कि जय जय सरकार। कैसे? बोले तुम्हारे ठाकुर की हमारी पटती नहीं है। तो कहा कि नहीं पटती है तो वहां नहीं तो यही सही, पर रही करिए प्रतिपाला। आग्रह मानी बसे उत्कल में प्रभु साक्षी गोपाला। लेकिन शर्त लगाई किंतु बनाओ मंदिर ठीक वैसा ही। वृंदावन से चले उड़ीसा पहुंचे देन गवाही। शर्त लगाई किंतु बनाओ मंदिर ठीक वैसा ही। वृंदावन से चले उड़ीसा पहुंचे देन गवाही। राजा जी ने आग्रह किया कि वहां ना नहीं तो यहीं रहिए। बोले रहूंगा किंतु शर्त कुछ होगी। क्या? पहली शर्त ये कि वैसा ही मंदिर उसी नमूने का बनना चाहिए। बोले बन जाएगा। कहा कि इतना ही नहीं अभी और सुनो। जय जय। जो आज्ञा कही सिर नवाए नृप ने आज्ञा स्वीकारी। फिर दूसरी शर्त रखी बोले वृंदा विपिन बिहारी। पक्को पाऊं भोग ब्रजवासी ठाकुर। पक्को पाऊं भोग न केवल दाल भात तरकारी। राजा जी ने कहा कि तो कच्ची यहाँ का प्रमुख भोजन है, एकदम इनकार कर दोगे प्रभु? बोले ना, उसकी भी मर्यादा रखूंगा, लेकिन पक्को पाऊं भोग न केवल दाल भात तरकारी। कच्ची केवल एक दिवस
बस पूरे बरस मझारी। साल भर में एक दिन कच्ची पाऊंगा, और वो कच्ची का भोग कब लगेगा? बोले कार्तिक की अक्षय नवमी के दिन। मेरा अनुमान और स्मरण ऐसा ही है। आज भी साल भर पक्की का भोग लगता है साक्षी गोपाल को वहाँ खुर्दा रोड में, और कच्ची केवल एक दिन कार्तिक महीना के शुक्ल पक्ष की नवमी देवठान एकादशी से 2 दिन पहले। निबही शर्त निभाते रहते हैं, निबही शर्त भक्त जन अबलों राखे आवाजाही। वृंदावन से चले उड़ीसा पहुंचे दिन गवाई। नारायण को दास नेह निधि बिमल बिमल गुण गावे, और जन्म जन्म गुण गावन को। आप लोग तो अगले साल के लिए भी कहते हैं ना, ये अगले साल भी, और हमको तो लगता है हो सकता है कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे होंगे कि अगले जन्म में भी। प्रभु के भक्त लोग बार बार जन्म लेने से बिल्कुल नहीं घबराते हैं जी। श्री भरत जी कहते हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आम। बार बार जन्म हो लेकिन आपके चरणों में मेरी रति प्रीति बनी रहे, और ऐसी कृपा का अनुभव देते। और इस तरह की कथा कीर्तन भजन सत्संग सुलभ कराते रहो, तो चाहे कितनी बार भी जन्म दो, हम जन्म मरण से नहीं घबराते। हाँ, बल्कि चाहते कि जब जब आओ तुम जगत में, तुम नारायण बन के आओ, तुम शेष नाग बन के सेवा करेंगे। तुम राम बन के आओ तो हम लक्ष्मण बन के आएंगे। तुम कृष्ण कन्हैया बन के आओ तो हम बलराम बन के आएंगे। तुम शालिग्राम और श्री रंगनाथ बन के आओ तो हम रामानुज स्वामी बन के आने को तैयार हैं। नारायण को दास नेह निधि बिमल बिमल गुण गावे, जन्म जन्म गुण गावन को ही में दृढ़ भाव बसावे। अथवा श्री सर्वेश्वर प्रभु के मन को जैसी भावे, जो जो प्रभु के मन को भावे सो अनुशासन पावे। और कछु ना चाहिए, चाहिए प्रभु को प्यार कृपा ही। वृंदावन से चले उड़ीसा पहुंचे दिन गवाई। और कछु ना चाहिए, चाहिए केवल प्यार कृपा ही। वृंदावन से चले उड़ीसा पहुंचे दिन गवाई। करते आए सदा सदा प्रभु भक्तन की मन चाही। वृंदावन से चले उड़ीसा पहुंचे दिन गवाही। करते आए सदा सदा भक्तन की मन चाही। वृंदावन से चले उड़ीसा पहुंचे दिन गवाई। आप कहेंगे कि उड़ीसा वालों ने तो नंबर मार लिया। हमारे राजस्थान में भी ऐसे कोई हुए हैं क्या? हुए। एक राजस्थान के भक्त की कथा, ज्यादा नहीं 5-7 मिनट में कह दूंगा। अभी 12:19 हुआ है। 19 और 7 26 श्री है। 11:30 की बजाय अगर 12:30 बज जाए तो आज ही भरना, कल तो परेशान नहीं न करूंगा। अब परेशान होने का मन हो तो कल से वृंदावन में आ जाओ।
श्री हरे नमः। कल से, कल परसों अतरसों 3 दिन वृंदावन वाले गुरुदेव जिनसे भक्तमाल का प्रसाद मिला है वही परोस रहा हूँ। उन्हीं गुरुदेव की पुण्य तिथि है, 3 दिन का उत्सव है, कल परसों तरसों। तो मन में हो तो वहाँ आ सकते हैं, और उतने से भी पेट न भरे तो महीना मगसर और स्थान बगसर श्री सीताराम विवाह महोत्सव में आप सब सादर आमंत्रित हैं। लोग पूछते हैं मामा अब कब आओगे? हम कहेंगे केवल मामा ही आता रहेगा कि भांजे भी आवेंगे? कई लोग कहते हैं कि हम भी अब के साल आएंगे। आप सादर आमंत्रित हैं, जो आना चाहें, और जो और आपके अगल बगल वाले आना चाहें उनको भी सादर आमंत्रित करके ले आइए और श्री राम विवाह का आनंद लीजिए। श्री हरे नमः। बहुत लोग जो पहले आते हैं वो कहते हैं कि महाराज अफसोस हो रहा है कि अब तक क्यों नहीं आए, और जो आ गए वो कहते हैं कि महाराज हम तो हर साल आना चाहेंगे। बोले आप अगले जन्म तक के लिए भी आमंत्रित हैं। श्री हरे नमः। अब राजस्थान वाले भक्त की कथा सुनिए। बस एक छप्पे और एक कवित, बस 5-7 मिनट में हो जाएगा। इसी ढंग की मिलती जुलती कथा है, इसलिए स्फुरित हो गई है। विमलानंद प्रबोध वंश संत दास सीमा धर्म गोपीनाथ पद राग भोग 56 भुंजाए पृथु पद्धति अनुसार देव दंपति दुलराए। भगवत भक्त समान ठौर द्वय को बलगायो कवित सूर सो मिलत भेद कछ जात न पायो। जन्म कर्म लीला जुगति रहस्य भक्ति भेदी मरम विमलानंद प्रबोध वंश संत दास सीमा धर्म। संत दास नाम के एक भक्त हुए हैं, इन्होंने भी जगन्नाथ जी को न्योता दिया। ये कहाँ थे? अरे हम तो समझ रहे हैं कि आप फूले नहीं समा रहे हैं। हर क्या निवाई गांव बसत निवाई गांव श्याम सो लगाई मती ऐसी मने आई भोग 56 लगाए हैं प्रीति की सच्चाई यह जग में दिखाई से वे जगन्नाथ देव आप रुचि सो जिमाए हैं। राजा को सुपन दियो नाम ले प्रगट कियो संत ही के गृह में तो जेवो यो रिझाए हैं। भक्ति के अधीन सब जानत प्रवीण जन ऐसे है रंगीन लाल ठोर ठोर गाए। हो गई कथा। भाव तो समझ में नहीं आया होगा, भाव भी 2-4 मिनट में, अभी तो 3 मिनट हुआ होगा, 3-4 मिनट में और समझ लीजिए। श्री निमाई ग्राम कितना किलोमीटर है भैया? 60 किलोमीटर। जयपुर से 60 किलोमीटर दूरी पर निमाई गांव। कहाँ निमाई गांव और कहाँ? जगन्नाथपुरी। हाँ, निवाई वाले रोज आ रहे हैं, और भी निवाई वाले बस लेकर आते हैं। गागरौनगढ़ में पीपा जी की जयंती मनाते, वहाँ मिले भी थे। हमको भी न्योता है, किसी न किसी दिन हो सकता है ठाकुर जी हमको भी न्योता में शामिल कर दें, लेकिन पहले इनका तो पेट भरे। श्री निमाई गांव के बाबा संत दास जी कभी जगन्नाथपुरी पधारे। देखा कि जगन्नाथ जी को 56 भोग लग रहा है, 56 भोग, और वहां एक बार भोग नहीं लगता है, दिन भर में 13 बार की 17 बार भोग लगता है। और थाल में परोस के नहीं, टोकरी का टोकरी, हड़िया का हड़िया, और कमरा का कमरा भरा हुआ होता है। देखने वाले दंग होते, इतना खाता है ठाकुर। जब इसका पेट इतना बड़ा है तो फिर साक्षी गोपाल का कितना बढ़ गया होगा। श्री हरे नमः। आइए, जगन्नाथपुरी गए बाबा संत दास जी। देखा जगन्नाथ जी को 56 भोग। इनके मन में आ गई कि हम भी अपने ठाकुर जी को 56 भोग लगाते। उनके ठाकुर जी का नाम गोपीनाथ जी, जो निवाई ग्राम में अभी भी विराजमान है। तो लौट के आए और
कहा कि ये मत समझो कि हम ही 56 भोग खाते हैं, हम भी अपने ठाकुर को 56 भोग लगाएंगे, और जिस दिन 56 भोग लगाएंगे उस दिन तुमको भी न्योतेंगे, आप भी आना और देखना कि हमारे ठाकुर का भी क्या ठाठ है। अब जगन्नाथ जैसा 56 भोग बेचारे बाबा जी फक्कड़, हाँ, रघुबर भावे चूरमा और तुलसी फूल फकीर, तुम दिए नहीं हम किए नहीं, कहो किसकी तकसीर। तो अब बेचारे अपने घर की पूरी संपत्ति लगा दिए 56 भोग लगाने में, घर की संपत्ति से भी पूरा नहीं पड़ा तो कितना कर्ज लेकर के, लेकिन 56 भोग लगाएंगे। हम भी जगन्नाथ जी को दिखाएंगे कि हाँ आप ही नहीं है 56 भोग खाने वाले। न्योता कर दिया, 56 भोग लगा, जगन्नाथ जी आए और बड़े प्रेम से आरोगे, कहाँ जगन्नाथपुरी और कहाँ निभाई। 56 भोग आरोगने के लिए पुरी का 56 भोग तो रोज पाते हैं, न्योता वाला 56 भोग रोज मिलता है थोड़े। आज आ गए और बड़ा मन लगा पाने में जगन्नाथ जी का। बोले वहां तो जगन्नाथ जी होस्ट थे और साक्षी गोपाल गेस्ट थे, और यहाँ होस्ट हैं गोपीनाथ और गेस्ट हो गए जगन्नाथ। बोले कि उसका बदला आज लूंगा। बोलो होस्ट और गेस्ट भगवान श्री हरे। जगन्नाथ जी भोग लगा करके खूब आनंदित हुए। इसके बाद सामग्री काफी बच गई थी, तो दूसरे दिन भी उन्होंने 56 भोग लगाए अपने ठाकुर जी को। आज जगन्नाथ जी को न्योता होता नहीं दिया, उनका तो एक दिन का न्योता था। और जब भोग लगाने लगे दूसरे दिन तो देखा तो जगन्नाथ जी भी पा रहे हैं। तो बोले क्यों जी, आपको तो केवल कल भर का न्योता था, आज कैसे आ गए? बोले कल का 56 भोग आपका हमको इतना प्यारा लगा कि मन नहीं माना, हमने सोचा कि आज फिर 56 भोग पालें। घर की बात है ना, इसलिए ताली बज रही है। कहा कि कल का आपका 56 भोग इतना प्यारा लगा कि अब हमसे रहा नहीं गया। आज तो मन तो करता है कि आप रोज 56 भोग लगाओ और हम भी रोज पूरी से आए करके पावे। बोले पाने में तो आनंद आ रहा है, लेकिन कितना कर्ज हो गया है हमारे ऊपर आपको क्या पता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और क्या, भगवान और भक्त का खुलासा, जो भी बात होगी खुलासी होगी। लेत देत मन संक न धरे, बल अनुमान सदा हित करे। तो खाली भोजन का आनंद ही देख रहे हो कि खर्चा भी देख रहे हो? तो जगन्नाथ जी बोले कि खर्चा जितना लगेगा मैं प्रबंध करूंगा राजा की तरफ से। जगन्नाथपुरी के राजा यहाँ के 56 भोग का खर्चा दिया करेंगे, लेकिन रोज 56 भोग लगना चाहिए। तो बाबा संत दास जी जब तक रहे तब तक तो 56 भोग रोज लगता रहा। जगन्नाथ जी ने आज्ञा दी वहाँ के राजा को कि आजकल मैं 56 भोग वहाँ पा रहा हूँ, इसके खर्चा का प्रबंध वहाँ करो। तब तक होता रहा। अब की तो आप लोग बताएंगे कि अब रोज तो नहीं लगता, लेकिन कभी कभी तो हाँ कभी कभी लगता है। श्री हरे नमः। बस इन्हीं शब्दों के साथ ये कथा का विश्राम हो रहा है। और श्री हरे नमः। इस 2 तारीख से आज 13 तारीख तक कितना हो गया? 12 दिन। इस 12 दिन के सत्र में जो भी व्यास गद्दी से आपकी सेवा हुई हो, इसमें जो जचने वाली बात मिली हो, आप गुरुदेव से प्राप्त हुआ, और जिनका चरित्र है उनसे मिली हुई खुराक, तो उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन पूर्वक आप अच्छी बातों को स्वीकार कर लेंगे। और कोई आड़ी टेढ़ी बात निकल गई हो, अथवा जो आप निकलवाना चाह रहे हो नहीं निकल रही पाई हो। कई लोग कहते थे हमारी फुलवारी सुना दो, फुलवारी प्रसंग।
महाराज जी भरत चरित्र जरूर सुनाओ। तो जो कुछ गलत बात निकल गई हो उसके लिए भी, और जो निकलनी चाहिए थी और नहीं निकल पाई हो, इस दोनों भूलों के लिए कृपा पूर्वक क्षमा करते हुए सुधार लीजिएगा। श्री हरे नमः। आशा है कि आप अपने नन्हे से मामा की भूल को क्षमा करेंगे ही। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः श्री वृंदावन और श्री बक्सर धाम के लिए, बक्सर भी धाम है भाई। विश्वामित्र जी का यज्ञ हुआ, राम लक्ष्मण गए, ताड़का मारी, सुबाहु को समाप्त किया, मारीच को अधमरा करके फेंका, वहाँ विद्या प्राप्त की। राम जी का गुरु स्थान है। एक बार तो गए ही विश्वामित्र जी का यज्ञ कराने के लिए, दोबारा राजगद्दी पूरी होने के बाद, लंका से लौटने के बाद स्वयं यजमान बन करके गए और दोबारा यज्ञ किए। ये श्री स्वामी करपात्री जी से कथा सुनने को मिली थी। श्री वामन भगवान का प्रादुर्भाव बक्सर में हुआ है। और कल जो दरिद्रा देवी वाली कथा सुनाई थी ना, किसके साथ विवाह हुआ था दरिद्रा देवी का? उद्दालक मुनि के साथ में। उद्दालक ऋषि वहीं के रहने वाले थे जहां श्री राम विवाह होता है। उद्दालक नगर उन्नाव कहलाता है। वहां पंचकोशी परिक्रमा 5 दिन में पूरी होती है। 1 दिन की परिक्रमा यात्रा वहीं ठहरती है। बस इन्हीं शब्दों के साथ पुनः भूलों के लिए क्षमा प्रार्थना।